भाजपा वालों को खौफ है इलेक्शन का। किस बात का खौफ है? खौफ इलेक्शन का ये है कि अगर लोग निकलेंगे ना तो थप्पड़ मारेंगे उनको, लोग अपनी उंगली से वो जवाब इनको दे देंगे। 2008 में तो पत्थरबाजी होती थी लाल चौक में, अब तो नहीं हो रही है। क्या बीजेपी ने सही नहीं किया है? देखिए, पत्थरबाजी आप कह रहे हो, तब से क्राइम कितना बढ़ा, अब छुरीबाजी हो रही है, ड्रग इतना बढ़ गया है कि कहने की बात नहीं। आप देखो बेमना में कल ही एक बंदे ने चाकू मारा एक बंदे को, दूसरे राजबाग में आप देखो उसने भी चाकू मारा। अब इतनी बेरोजगारी हो गई कि लोग चाकू मारने पे आ गए। यहाँ इन्होंने गरीबों में क्या जुल्म किया है? इन्होंने जुल्म किया है, मीटर लगा दिया गरीबों में, इन्होंने चावल कम किया गरीबों में, इन्होंने टैक्स लगाया, इन्होंने गैस सिलेंडर जो 500 रुपए का कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस के हुकूमत में था, आज वो 1300 रुपए का की। गरीब बेचारा क्या करेगा? परेशान है, हर कोई लोग यहाँ परेशान है। भाजपा सरकार से कोई खुश नहीं है। क्यों नहीं आप लोग खुश? देखिए, उन्होंने जुल्म किया है यहाँ, आप देखिए ना क्या क्या जुल्म नहीं किया है उन्होंने यहाँ। क्या क्या जुल्म किया? आप देखिए, गरीबों में जुल्म नहीं, आपको नहीं लगता है? क्या कश्मीर के अंदर सब ठीक ठाक चल रहा है? ये मेरा सवाल है। कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहा है और जम्मू वाले भी कहते हैं कि इलेक्शंस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर सारा इस वक्त इलेक्शंस की डिमांड कर रहा है। हमारे साथ कश्मीर से एक काबिल तारीफ और काबिल इज्जत एक लीडर हैं, शौकत अहमद भट्ट साहब, जो कांग्रेस की जमात में है। हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे इनसे, 2-3 सवाल कर लेंगे बड़े अहमियत रखने वाले। शौकत साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मेरा सवाल ये है आपसे कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के लोग भी इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है, क्यों नहीं इलेक्शंस हो रहे हैं? भाजपा वालों को खौफ है इलेक्शन का। किस बात का खौफ है? खौफ इलेक्शन का ये है कि अगर लोग निकलेंगे ना तो थप्पड़ मारेंगे उनको, लोग अपनी उंगली से वो जवाब इनको दे देंगे। हाँ। लोग, आप एक एक घर में जाके देखो, एक एक घर पे आप हर बंदे से पूछो इलेक्शन कौन नहीं चाहता है यहाँ। भाजपा वालों ने वो ना, उनको जमीन खिसक गई है इनकी, वरना यहाँ सब लोग इलेक्शन चाहते हैं। हाँ। इलेक्शन होना चाहिए यहाँ, और भाजपा वाले नहीं चाहते हैं इलेक्शन होना। वो कहते हैं हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे बीजेपी वाले। अरे वो तो कहते थे अब की बार 50 के बार। हाँ। अब की बार आपने लद्दाख देखा, हाँ। करगिल देखा। हाँ। अब की बार देखो हमारी सरकार होगी, कांग्रेस सरकार होगी। वो कह रहे हैं अब की बार तो 50 के पार। आप उनको बोलो 50 के पार लद्दाख में कहाँ हैं आप? अच्छा, करगिल में कहाँ हैं आप? 2008 में तो पत्थरबाजी होती थी लाल चौक में, अब तो नहीं हो रही है। क्या बीजेपी ने सही नहीं किया है? देखिए, पत्थरबाजी आप कह रहे हो, तब से क्राइम कितना बढ़ा, अब छुरीबाजी हो रही है, ड्रग इतना बढ़ गया है कि कहने की बात नहीं। आप देखो बेमना में कल ही एक बंदे ने चाकू मारा एक बंदे को, दूसरे राजबाग में आप देखो उसने भी चाकू मारा। अब इतनी बेरोजगारी हो गई कि लोग चाकू मारने पे आ गए यहाँ। आप कह रहे हो कि आप हर किसी पार्क में आप जाइए, यहाँ वहां सिर्फ ड्रग एडिक्ट मिलेगा। इतना यूथ इन्होंने परेशान किया कि कहने की बात नहीं है। यूथ इतना ड्रग में फंस गया, बेरोजगारी इतनी हो गई है भाजपा में कि कहने की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो ये कहते हैं 50 के पार ही कामयाब हो पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब की बार कांग्रेस सरकार होगी, 50 के पार तो इनको लद्दाख में जवाब मिल गया इनको। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी, 0, 0 अंडा। अरे एक बार तो इलेक्शन करके दे, मैदान में तो आ जाओ। हाँ। घर बैठ के बातें करना ये सबको आता है, एक बार मैदान में आ जाओ, फिर देखेंगे अब की बार किसकी सरकार होगी। इंशाल्लाह अब की बार हमारी सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। अच्छा, लद्दाख में क्या हुआ है? लद्दाख में आप देखिए, लद्दाख में तो हमने जीता। हाँ। लद्दाख में आप एक सीट भाजपा वालों को आई है, एक सीट। हाँ। अब देखिए कश्मीर में देखिए 50 के पार कांग्रेस होगी। हाँ। भाजपा वालों कह रहे हैं ना, इनका स्लोगन है अब की बार 50 के बार। हमारा स्लोगन है अब की बार हमारी सरकार। पक्का होगी सरकार? पक्का हमारी सरकार होगी। कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है? कहां चल रहा है आप बताइए? भाजपा वालों ने इतना परेशान लोगों को किया है, कहने की बात नहीं। क्या डेवलपमेंट की है भाजपा वालों ने? टूरिज्म। अरे आप देखिए ना, ड्रग कहां पहुंचा यहाँ। ये ड्रग आता कहां से है? 8 साल पहले 9 साल पहले तो ड्रग नहीं था यहाँ इतना। आज हमारे बच्चे पार्कों में सोए रहते हैं। आज हमारे बच्चे बेरोजगार है। आप देखिए इन्होंने गरीबों में क्या जुल्म किया है। इन्होंने जुल्म किया है, मीटर लगा दिया गरीबों में, इन्होंने चावल कम किया गरीबों में, इन्होंने टैक्स लगाया, इन्होंने गैस सिलेंडर जो 500 रुपए का कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस के हुकूमत में था, आज वो 1300 रुपए का की। गरीब बेचारा क्या करेगा?
परेशान है, हर कोई लोग यहाँ परेशान है। अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है। देखिए अलगाववाद कोई खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए ना कितने बच्चे हमारे बंद इन्होंने करके रखे हैं, पूरा जेल भर के है। इनको एक बार यहाँ इलेक्शन होने दो, इनको लखनपुर से बाहर हम, पठानकोट से बाहर हम निकाल देंगे। ये आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, इनको रास्ता होगा पठानकोट के बाहर होगा। कहते हैं कि हमने कमल का फूल तो कश्मीर में भी खिला दिया, हमारा डीडीसी कश्मीर में भी बन गया है। अरे डीडीसी बनाना उनका क्या है, डीडीसी ये मसला नहीं है, डीडीसी उनका है। आप देखिए अब जब हमारे यहाँ इलेक्शन होगा ना, सारी हुकूमत हमारी होगी, सारे डीडीसी हमारे होंगे। तो बना लेने चाहिए थे ना डीडीसी आप लोगों ने। अरे इलेक्शन तो होने दो ना, इलेक्शन हुआ ना डीडीसी, पहले तो इलेक्शन हुआ यहाँ। हाँ, तो फिर क्यों कांग्रेस की देखिए इनको डीडीसी अपने नहीं है, ये सारे जो डीडीसी आए हैं ना, ये बाकी पार्टियों से ज्वाइन किया है इन्होंने। उन डीडीसीयों को भी पता था अब 5 साल तो भाजपा सरकार है, हम उसी में घुस जाएंगे। वो बेईमान डीडीसी जो थे वो उसमें घुस गए। अपना डीडीसी और नेशनल का या ये कांग्रेस का डीडीसी कोई नहीं है इनके साथ। अब की बार जब सरकार हमारी आएगी, सब कुछ हमारा होगा। क्या क्या आप लोगों का होगा? सब कुछ हमारा, सब कुछ होगा। हम, ये गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए निकली है, मजलूमों के लिए निकली है। ये कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। तो वो गरीबी दूर कर सकते थे बिल्कुल। पिछले 70 सालों में क्यों हमने क्या नहीं किया 70 सालों में? आप बताइए, हमारी कांग्रेस हुकूमत में क्या नहीं बना? हज हाउस हमने बनाया है, रहनावारी हॉस्पिटल हमने बनाया, एक एटमी पावर हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को बनाया है। आप कह रहे हो हमने क्या किया? एम्स नहीं बना है वो कहते हैं। अरे एम्स देखिए ना, देखिए टनल्स हमने बनाए, हाईवेज हमने बनाए। अरे देखिए सोहेल साहब, एक मेरी बात सुनो। राहुल जी ने टनल की बुनियाद डाली थी लेह में, क्या नाम, सोनामर्ग में। आज इन्होंने क्या बोला? ये हमने बनाई है। आप देखिए ना, पिछला रिकॉर्ड देखिए ना, उसमें इनॉग्रेशन किसने की है? उस दिन तो राहुल गांधी जी आए थे यहाँ इनॉग्रेशन करने के लिए उस टनल को। अब आज कह रहे हैं भाजपा वाले ये हमने बनाई है। अब तो ये जो भी हमने बनाया ना, अब देखिए ना, क्या बीजेपी, अब देखिए ना, अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमने बनाया ना, ये सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, नाम। अच्छा, ये जो हमने बनाया, हमने किसी को रखा है एयरपोर्ट का नाम, इन्होंने अपना नाम लगा दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि लाल चौक का नाम चेंज करके राम चौक होना चाहिए। अरे ये तो कुछ भी करेंगे, नाम देखिए, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हम, आप बोलोगे नाम चेंज, एक किरदार से बंदा पहचाना जाता है। इंदिरा गांधी रोड था, उसमें आप दूसरा रोड नाम कर, इंदिरा गांधी एक बड़ी लीडर थी, उसमें नाम चेंज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़े। इंदिरा गांधी का किरदार आप देखो, राजीव जी का किरदार आप देखो, उनके काम आप देखो, आप नाम मत गिनो उनका, उनके काम आप देखो, उन्होंने क्या नहीं बनाया, उन्होंने हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया। अब ये चीज देखिए, नाम बदलने से क्या होगा? नाम तो सब बदलते हैं। ये एज ए कश्मीरी आप इस सरकार से खुश नहीं है, बीजेपी से? देखिए कोई खुश नहीं है इस सरकार से, भाजपा सरकार से कोई खुश नहीं है। क्यों नहीं आप लोग खुश? देखिए उन्होंने जुल्म किया है यहाँ, आप देखिए ना क्या क्या जुल्म नहीं किया है उन्होंने यहाँ। क्या क्या जुल्म किया? आप देखिए, गरीबों पे जुल्म नहीं। आपको नहीं लगता है कि एक छोटा सा मुलाजिम जो किसी के पास सेल्समैन होगा, रुपया 5,000 या 7,000 का तनख्वाह लेता होगा, वो शाम को जब घर आएगा, उसकी बिजली की बिल महीने की 3500 3800, वो बच्चे को पालेगा बेचारा, वो अपने फैमिली को, या डॉक्टर होगा या बीमार होगा कोई, क्या करेगा वो 7,000 8,000 में बेचारा? आप बताइए ना मेरे को। बड़े दुखी दिख रहे हैं मुझे। जाहिर सी बात है, हम तो दुखी है, अपने पब्लिक के लिए दुखी है। और जब मैं कहता हूं इंशाअल्लाह रहमान, जब हमारी हुकूमत आएगी, हम पूरा पब्लिक का साथ देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, एक मिनट, आतंकवाद खत्म हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है, और मोदी जी ये भी कहते हैं कि अब तो कश्मीर बदल रहा है, बदलता हुआ कश्मीर दिख रहा है। अब कश्मीर में तिरंगा झंडा हर गली में दिख रहा है। देखिए 47 से यहाँ तिरंगा झंडा नहीं था, अब ये कह रहे हैं कि हर जगह तिरंगा झंडा। 47 से हम नहीं तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। ये भी तो एक पार्ट है हिंदुस्तान का। कांग्रेस में रिशफलिंग हुई है, एक नया रुझान दिया है। बिल्कुल, हम आला कमांड को बड़ी बधाई देते हैं, और अपने प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वकार रसूल वानी को, जिन्होंने यंग लड़कों को ओहदे दिए हैं, यंग लड़कों को आगे चलने का मौका दिया है। आप चाहते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान सब खरे उतरे, इस पे पूरी मेहनत से उतरे। वकार रसूल वानी साहब ने पूरा हमें वो
हिदायत दी हुई है कि हमें पब्लिक के लिए काम करना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, हमें लोगों के लिए आगे होना है। वकार रसूल वानी साहब ने ये नई तश्कील दी है, हम बड़ा शुक्रगुजार है उसके। हमारे साथ शौकत अहमद भट्ट साहब थे, बड़े बोल्ड लीडर हैं जनाब। मुझे तो मालूम नहीं था कन्वर्सेशन से पहले कितना अच्छा बोलते हैं ये। थैंक यू। और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें रखी हैं, जो जो बातें रखी हैं बड़ी सही रखी हैं, मेरे हर सवाल का सही जवाब दिया है। यकीनन तौर पे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी इस इंटरव्यू को पसंद करेंगे, अपना पॉजिटिव कमेंट देंगे और इस वीडियो को शेयर करके शौकत साहब का जो एक जोश है, जुनून है, जज्बा है, इसे और टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे। और मुझे लगता है शौकत साहब हर महीने में आप अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि लगातार आप आवाम की खिदमत कर पाएं, नए नए मुद्दों के ऊपर बहस कर पाएं और मरकजी सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाएं। फिलहाल खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।